Hello everyone, my name is Dr. Isu Kumar. Today I'll discuss about the varicocele. वेरिकोसिल आजकल जितने पेशेंट आ रहे हैं तो इस वजह से मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो वेरिकोसिल का नॉर्मली जिनको भी होता है तो लेफ्ट साइड में होने का चांसेस ज़्यादा है। और ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक मैंने केसेस देखे। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों का होता है जो कि जिम वगैरह कर रहे हो या फिर किसी बचपन में इंजरी हो गया हो बॉल वगैरह से, या फिर हैवी लिफ्टिंग जैसे सेफ वर्कर हैं होटल वगैरह में काम करते हैं उनको में देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि जो पतले लोग हैं उनको ज़्यादातर ये चीज़ें मैंने देखी। अगर किसी को डाउट है कि प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोसिल है, वेरिकोसिल है या एपिडिडाइमिस में सिस्ट बन रहे हैं, किसी भी टाइप का जो भी स्क्रोटम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें किसी भी टाइप का डाउट हो तो सबसे पहले इसमें आप अल्ट्रासाउंड ही कराएं, वो सेफ होता है। अल्ट्रासाउंड ऑफ होल स्क्रोटम तो सबसे सेफ है, उसको आप कहीं से भी करा सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें प्रॉब्लम पता चलता है कि वेरिकोसिल है या फिर हाइड्रोसिल है, अगर माइल्ड इशू है तो उसको आराम से बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एज आपका 35 के ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से उस टाइम में सर्जरी ही करना पड़े। अगर वेरिकोसिल की वजह से किसी का इनफर्टिलिटी पे फर्क पड़ रहा हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहे हो, उसमें आपको फिर कुछ टेस्ट करानी ही पड़ेगी, सेमेन एनालिसिस टेस्ट, स्पर्म काउंट वगैरह क्या है, वो सब टेस्ट कराने के बाद ही आप सर्जरी के लिए जाएं। अगर उसका रीज़न ये है कि वेरिकोसिल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो ही सर्जरी कराएं। कभी कभी ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको वेरिकोसिल होता है और प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, क्या आपका प्रॉब्लम है। और इसके साथ कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि पेन पेन वगैरह के लिए आप ले सकते हैं, जेरोडोल वगैरह देते हैं, इमरजेंसी के लिए है वो दवा बेस्ट। अगर इसमें अगर आप आयुर्वेदिक से आप चाहते हैं इसका ट्रीटमेंट कराना तो कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है इसका। आपका थोड़ा सा हिस्ट्री जानकर प्रॉब्लम क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है। मेनली ये प्रॉब्लम जो होता है, दो तीन टाइप लोगों को ज़्यादा देखने को मिला है, जिसको पास्ट में हर्निया हो या फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो या फिर लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग जॉब हो या फिर आईटी सेक्टर में हो जो जिम वगैरह करते हैं, उस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। अगर अच्छे तरीके से प्रिकॉशन नहीं रखी जाए, जिम वगैरह भी करते हैं तो प्रॉपर ट्रेनर के कंसल्ट में सपोर्टर वगैरह यूज करके ही आपको वो चीज़ें करनी है। और अब प्रॉब्लम हो गई है तो क्या करें। प्रॉब्लम हो गई है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला तो आप उसको आप दवा से ट्राई कर सकते हैं कि ठीक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो काम करती अच्छी है, जैसे कि मेनली हम दे वेन्स में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया हो तो कुछ दवाइयाँ हैं जैसे वरुणादि कषायम है, सहचरादि कषायम है, लहसुन आदि कषायम है। ये सारे जो होते हैं ब्लड को थोड़ा सा थीन करके वहाँ का ब्लड कहीं बॉडी में दूसरी जगह पे भेजेंगे तो सर्कुलेशन आपका बेस्ट होगा, पहले ब्लड को प्यूरिफाई करेगा वो जो भी मेडिसिन हैं। और कुछ दवाइयाँ जैसे त्रिफला गूगल दे सकते हो आप, इसमें कैसोर एक सुकुमार घृतम भी आती है, उसका भी यूज करते हैं। इसके बाद कुछ पेशेंट का मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, बिफोर एंड आफ्टर। इसमें काफ़ी पेशेंट हैं जिनका कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 था, जिनका ठीक हुआ है। और साथ में जो है ठीक होने के बाद आपको सपोर्टर यूज रखना है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देना है और जिम वगैरह थोड़ा अवॉइड करना है और लॉन्ग सिटिंग जॉब नहीं करनी है।